हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लॉस एंड प्रॉफिट की क्लास थर्ड अटेंड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली आपने जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस कराए थे मैंने वो सब प्रॉपर्ली समझे एंड अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है कि क्वेश्चन में इन एक्चुअल आपसे बोला क्या जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12/2%, दैट मीन्स 12.5%, इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹51.80 मोर। अगर वो 51 रुपये 80 पैसा ज़्यादा पे उसी आर्टिकल को बेचता है, देन ही वुड हैव गेन 6%, तो उसे 6% का मुनाफा हो सकता है, मतलब वो प्रॉफिट कमा सकता है। फाइंड द सीपी। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है एक्चुअल में। तो अब हमें एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे लॉस भी गिवन है और हमें एक तरह से बता दें अगर इतने पे ज़्यादा पे बेचता तो हमें गेन भी हो सकता था। तो अब ये तो ज़्यादा बेचा है ना, एग्जैक्टली तो सेलिंग प्राइस नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको क्या बोल रही थी। लॉस आपको गिवन है 12/1/2%, जिसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं, राइट। एंड आपको गेन परसेंट कितना दिया, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 6%। तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तभी तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा। उसने बोला है ना कि सोल्ड ज़्यादा किया है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 18.5%। अब ये जो हमारा 18.5 है, ये हमारा बराबर है 15.80 के, जो कि आपको रुपीज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पहले लॉस हुआ है। उसके बाद अगर वो इतना ज़्यादा बेचता, जो भी प्राइस में उसने बेचा होगा, अगर उसमें इतना और ज़्यादा बेच देता तो उसको प्रॉफिट हो जाता। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकें। तो ऐड करके हमारे पास 18.5 आया। ये जो 18.5 है ये आपको 15.80 के बराबर गिवन है। सो चलो वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। वन की वैल्यू निकालोगे तो 15.80/18.5। यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दो तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। यहाँ से एक रिमूव किया तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट, तो यानी कि वन की वैल्यू हो गई 518 डिवाइडेड बाई 185। अब हम लेट कर लेते हैं CPV 100। लेट CPV 100। अगर CP 100 है और अगर हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 518 डिवाइडेड बाई 185। अब इसको सॉल्व आउट कर लो। सो ये हो जाएगा आपका डेट 5 और 5 है लास्ट में, यहाँ पे जीरो, तो ये 5 से कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35 एंड 37 14 ज़ा होता है 518। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। 37 डिवाइडेड बाय 518, 1 ज़ा 37 कर लो। 11 में से 7 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 148 एंड 37 2 ज़ा होता है 148। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। दैट मीन्स एग्जैक्टली 4 ज़ा होता है 148। 37 4 ज़ा 148, राइट। देन हमारे पास क्या क्या बचा, 14 एंड 20। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 एंड जीरो एज इट इज। दैट मीन्स कि जो आपका CP है, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो रहा होगा 280 रुपीज़ का। अब आपके पास इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ₹1710। एक शॉपकीपर ने प्राइस बढ़ा दिया एक आर्टिकल का और वो प्राइस बढ़ के हो गया 1710 रुपये। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉस ऑफ 13%। अब जब उसने ये प्राइस बढ़ा दिया तो जो पर्सन है, शॉपकीपर है, उसको प्रॉफिट हो गया 6% का, उसको मुनाफा हो गया। बल्कि अगर वो इतना ना बढ़ाता तो उसको लॉस हो जाता 13% का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ, उसने जब बढ़ा दिया तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो इसे नहीं बढ़ाता तो उसे लॉस हो जाता 13% का। अब हमें CP निकालना है। सो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि CP को 100 मान के चलेंगे। सो लेट CP भी 100, CP हमने 100 मान लिया। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 6 का। सो 100 + 6 ये हो जाएगा 106। ये हमारा हो गया पहला सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बाद में वो कह रहे हैं कि उसको लॉस भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है तो CP माइनस प्रॉफिट करते हैं, सॉरी CP माइनस लॉस करेंगे, सेलिंग प्राइस 2 निकालना है तो CP हमने 100 माना है, -13 कर देंगे। सो 100 - 13 आपका हो जाएगा 10 में से 3 गए 7 एंड 9 में से 1 गए 8, यानी कि जो 87 है ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस 2। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि मैं यहाँ पे प्लस क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस क्यों कर रही हूँ। प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। अब ये जो हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस आ गए, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर आप 106 और 87 को माइनस करते हो तो आपको डिफरेंस मिलेगा 19 का। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का गैप है 19 का डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 19 है ये हमें किसके बराबर गिवन है, 1710 के बराबर। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1710 डिवाइडेड बाई 19। पता हो कि ये 19 की टेबल में आता है, देन 19
9 सा होता है 171 एंड 0 का 0 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 90 गिवन है, और हमने CP क्या माना था 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल्स टू 9,000 रुपीज़। मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 9,000 रुपीज़। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्स एन आर्टिकल एट ₹279 एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा, कोई चीज़ बेची है 279 रुपीज़ की, और उसे लॉस हो गया 10% का। अब हमें बताना है व्हाट वुड बी द गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर वो यही सेम आर्टिकल 372 रुपये का बेचता है। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि अब हमें पहले का डाटा गिवन है, इससे हम CP निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट दैट। सो पहले हम तो लेट कर लेते हैं CP को 100, लेट CP भी 100। अब हमें पता है कि 279 रुपीज़ है और लॉस हुआ है 10% का। अगर लॉस हुआ है 10% का तो हम कर देंगे 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90। ये हमने मान लिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये 90 आ गया। अब ये जो 90 आया है हमारा, ये 90 आपका किसके बराबर गिवन है 279 रुपीज़ के। सो एक की वैल्यू हो जाएगी 279 डिवाइडेड बाई 90। सो 9 टेन ज़ा 90 एंड 9 थ्री ज़ा 27, 9 वन ज़ा 9, तो ये बन गया 31/10। अब हमने CP को 100 माना था, सो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 31/10 से। सो 0 का 0 कट एंड ये हमारा बन जाएगा 310 रुपये। यानी कि अब जब ये आर्टिकल 279 का बेचा गया और लॉस हुआ है 10% का, उस टाइम पे आपका CP क्या रहा होगा 310 रुपये। अब ये जो 310 रुपये है ये हमें किसके बराबर गिवन है 372 रुपीज़ के, बिकॉज वही सेम आर्टिकल अब उस पर्सन ने कितने का बेच दिया 372 का। तो हमें एक CP पता है और दूसरा हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलता है 62। ठीक है, और ये जो 62 है ये आपका है प्रॉफिट, बिकॉज अब वो जब 372 का ज़्यादा का बेच रहा है तो डैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा का बेचा, पहले लॉस हो रहा था ना, तभी तो उसने रेट बढ़ाया। अब जब वो रेट बढ़ा रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, P/CP मल्टीप्लाई बाई 100। हमारा प्रॉफिट क्या है 62 का, CP हमें क्या गिवन है 310 रुपीज़ एग्जैक्टली, जो हमने यहाँ पे CP निकाला था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो 0 से 0 का 31 टू ज़ा 62 एंड 2 10 ज़ा 20। दैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का। सो यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश होता है। अब आते हैं हम न्यू टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द CP ऑफ ऑल 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है दैट जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का वो किसके बराबर है सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल का। यानी कि 15 CP जो है वो किसके बराबर है 10 SP के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं CP ओवर SP रह सकते हैं, बिकॉज ये बराबर है। और ये जो CP है यहाँ पे 10 रहेगा, SP यहाँ आ गया और इसका 15 नीचे चला जाएगा। तो हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल गई। एंड हमें पता है डेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता है 15 है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 10 है। इसको माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट क्या मिला 5 रुपये का, यानी कि 5 जो है आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता ही है P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट क्या है हमारा 5, CP हमारा क्या है 10, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0 कट एंड 5 10 ज़ा 50। दैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो है 50%। एंड क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना था प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट को अलग तरह से कैसे वो हमें बता सकते हैं। इक्वल टू द SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 36 आर्टिकल्स का किसके बराबर है 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। यानी कि 36 CP इज इक्वल्स टू 30 SP ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देंगे CP ओवर SP, इधर SP इधर आ जाएगा, SP इधर का, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके 36 डिवाइड में हो जाएगा। एंड प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता है कि SP माइनस CP करते तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमारे पास SP भी है 36 और CP भी है 30। 36 में से 30 गए 6 बचेगा, यानी कि प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हो रहा है 6 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है इस क्वेश्चन में भी। सो P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट क्या है 6 का है, CP आपको क्या गिवन है 30, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज। सो यानी कि हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। सो देखा हमने कितना इजीली क्वेश्चन निकल रहा है आराम से। अगर यहाँ पे आपको लॉस परसेंट पूछा होता तो आप क्या करते, तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP प्लस CP।
ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं एंड देन अगेन अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट नहीं रहता, लॉस इज इक्वल्स टू हो जाता है एसपी प्लस सीपी, और जब आप इनको ऐड करोगे तो हमें लॉस मिल जाएगा एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी जो भी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए उसी का सेम टाइप है ये। सो लेट्स सी, द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ एस आर्टिकल्स। इस बार जो 20 सीपी है ये एक्स एस पी के बराबर है इफ गेन परसेंटेज 25%। पिछली बार हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था, लेकिन अब की बार हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है। इफ प्रॉफिट परसेंट आपको 25% है तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हमारी ये स्टेटमेंट तो बन गई 20 सी पी इज इक्वल्स टू एक्स एस पी। अब यहाँ से सी पी ओवर एस पी कर दो, जिससे हम पहले करते हुए आ रहे थे। तो एक्स एज इट इज रहेगा एंड ये 20 है तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि अब हमें सेलिंग प्राइस तो मिल गया 20। ऑलराइट, अब हमें पता है प्रॉफिट परसेंट आपका क्या है 25% है, और 25% को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में बनाएं तो ये हो जाएगा 1/4। जिसको ये नहीं पता एक बार परसेंटेज वाला चैप्टर देख लो, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कैसे कन्वर्ट होगा। बाकी एक बार और बता रही हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका बन जाएगा 1/4। एंड हमें पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज सीपी होता है एंड जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो न्यूमरेटर प्रॉफिट होगा, लॉस परसेंट है तो न्यूमरेटर लॉस होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस सीपी करोगे, प्रॉफिट प्लस सीपी करते हैं तो 1 + 4 आपका हो जाएगा 5 एंड प्रॉफिट प्लस सीपी क्या होता है, एसपी होता है। तो यानी कि हमें एसपी मिल गया। अब हमें ये जो 5 की वैल्यू है ये 20 के बराबर गिवन है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। सो अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी हमें कितना गिवन है 4, सो हम 4 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 16। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 16, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार और समझा रही हूँ, दिक्कत हुई तो। हमें इस बार गेन परसेंट गिवन था, हमने इक्वेशन सेम एज इट इज बनाई जैसे बनाते हुए आ रहे थे। देन हमने इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें पता चल गया डिनोमिनेटर ऑलवेज सीपी होता है एंड ये अगर प्रॉफिट परसेंट में है तो प्रॉफिट होगा न्यूमरेटर, लॉस परसेंट में है तो ये लॉस होगा। अब हमें प्रॉफिट और सीपी मिल गया और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस के। तो हमने इसको ऐड किया, ऐड करके हमें 5 एसपी मिल गया। अब ये जो 5 एसपी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना एसपी गिवन है, 20 आ रहा है हमारा एसपी। तो हमने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली। अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 20 मिल रहा है। 5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 मिल रहा है। तो अब हम इसमें सीपी जो हमारा 4 गिवन था, इसमें से कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि हमारा सीपी आ जाए, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 16 आंसर मिल रहा है। सो हमारा आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है, 16 है। सो हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, यानी कि एक सेलर है, ठीक है, वो 72 आर्टिकल्स को बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स का। ठीक है, मतलब कि 72 आर्टिकल्स उसने बेच तो दिया, अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर का। तो हमें एक्चुअल का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है ये बताना है। तो इसमें ना अभी तक हम सीपी को 100 मानते हुए चल रहे थे। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्या करना है, सीपी को मान लो 1 रुपये के बराबर, लेट कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपीज ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की 1 रुपये की वैल्यू मैंने मान ली की है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस, अगर ये 72 आर्टिकल्स को बेच रहे, कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 72 इंटू 1 क्या हो जाएगा 72, तो कॉस्ट एसपी हो गया 72। प्रॉफिट ये बोल रहे हैं कि 9 रुपीज़ का हुआ है 9 आर्टिकल के एसपी का, यानी कि अगर प्रॉफिट 9 आर्टिकल्स का एसपी है तो यानी कि 9 × 9 तो प्रॉफिट हो जाएगा 9। ठीक है, और अब हमें सीपी बताना है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 63। अब मेरे को सीपी मिल गया 63, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 है। प्रॉफिट कितने का है, 9 का है, सीपी कितना मिल गया 63, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। सो 9 × 9, 9 × 7 = 63, 100 डिवाइडेड बाय 7। और अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करते हैं सो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.2/7%। ऐसे डिवाइड करके देख लो, 7 डिवाइडेड बाय 100, 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गए 3, 0 का 0, 7 × 4 = 28, 10 में से 8 गए 2। तो वी नो डैट हम ऐसे फ्रैक्शन बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। सो पहले 2 14 देन 2/7। तो ये रहा आपका आंसर, चेंज करने के बाद क्या होगा 14 2/7
100 आर्टिकल्स आर शॉपकीपर गेन द SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। इस बार भी हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया CP को मान लो कि वो 1 रुपये के बराबर है एक आर्टिकल के। अब अगर एक पर्सन सेल कर रहा है 100 आर्टिकल्स को, यानी कि SP हो जाएगा 100, उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 आर्टिकल्स के SP के बराबर, तो प्रॉफिट हो गया 20। ठीक है, अब CP निकाल लो, इन दोनों को माइनस कर दो, 100 में से 20 गए, 80 बचेगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, P/CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट क्या है 20, CP क्या निकला 80, मल्टीप्लाई किया 100 से, 20 वन 20, 24 80, एंड 100/4 आपके किसके बराबर है, 4 2 8 एंड 4 5 20, 25% के। सो यानी कि जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट उसे पर्सन को मिला होगा जब उसने आर्टिकल्स को बेचा, तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है सारे आर्टिकल्स के ऊपर। मतलब कि ये जो 100 आर्टिकल बेचे हैं ना, इस पे उसे पूरा प्रॉफिट कितना मिलेगा, 25% का प्रॉफिट मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू CP ऑफ 5 बॉल्स, द CP ऑफ अ बॉल इज। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका DSSB के पेपर में आया था और अभी जो रिसेंटली हुआ था 2022 में। ठीक है, ये उस पेपर में से उठाया गया क्वेश्चन है। तो एक अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। हमें बोल रहा है कि 17 बॉल को बेचता है वो 720 रुपये में। ठीक है, 17 बॉल को बेचा गया 720 रुपये में, एंड उसके बाद वो क्या कह रहा है कि फिर लॉस हो जाता है, लेकिन वो लॉस किसके बराबर है, इक्वल टू CP ऑफ 5 बॉल्स। आपको मेन इस चीज पे ध्यान देना, लॉस किस पे हो रहा है, CP ऑफ 5 बॉल्स, 5 बॉल के CP के बराबर लॉस हुआ है, तो CP एक बॉल की कितनी रही होगी, द CP ऑफ अ बॉल इज। अब हमें एक बॉल की CP बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। तो इसमें क्या करो, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखा था, यहाँ पे बॉल्स गिवन है, यहाँ पे आप कह लो कि लेट 1 बॉल इज इक्वल्स टू 1 रुपीज CP। पहले हम क्या कर रहे थे, लेट CP भी इज इक्वल्स टू 1 आर्टिकल, है ना। अब यहाँ पे हम CP को 1 रुपया मान रहे हैं और इसको किसके बराबर कर रहे हैं, एक बॉल के बराबर, एक आर्टिकल ना करके। अब आप देखो 17 बॉल को बेचा गया है। ठीक है, अगर 17 बॉल को बेचा गया है तो आपका CP कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा CP भी, क्योंकि 1 × 17 क्या होगा 17, तो 17 CP हो गया। लॉस आपको कितने का हो रहा है, 5 बॉल्स का, लॉस आपको 5 का हुआ है, CP हमें मिल गया 17। तब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते, क्या होगा, सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो क्या होता है CP माइनस लॉस, यानी कि माइनस करेंगे, 17 में से 5 गए तो SP मिल गया 12। अब ये जो SP 12 आया है ये हमें किसके बराबर गिवन है, 720 रुपये के बराबर गिवन है, बिकॉज 17 बॉल को बेचने पे उसने कितने में बेची थी 720, लेकिन हमें SP क्या मिल रहा है 12 लेट करने के बाद, तो ये 12 किसके बराबर है 720 के। एक की वैल्यू निकाल लो, 720/12, तो 12 6 72, यानी कि एक बॉल की वैल्यू क्या हो गई 60 रुपये, और CP भी क्या है 1 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, सो CP इज इक्वल्स टू 1 × 60 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़। दैट मीन्स दिस इज आर करेक्ट आंसर। अब इसी टाइप एक और क्वेश्चन पे देखते हैं, सो डेट कोई भी दिक्कत आई होगी अभी क्वेश्चन करते टाइम तो आपकी वो सॉल्व आउट हो जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000। मोहन ने 25 किताबों को खरीदा कितने रुपए में, 2000 रुपये में, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू SP ऑफ 5 बुक्स। अब सेलिंग प्राइस 5 बुक के बराबर पे उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमें बताना है SP ऑफ 1 बुक इज, SP एक बुक का कितना होगा। तो अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक बुक क्या है, एक SP के बराबर है, यानी कि एक बुक एक सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि एक किताब की सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब 25 बुक बेची गई है, ठीक है, 25 बुक का SP क्या हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, और इस पर्सन ने प्रॉफिट कितना कमाया है 5 SP के बराबर, तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा, माइनस कर देंगे, सो 25 में से 5 का क्या बचेगा 20, यानी कि हमें CP कितना मिल गया 20 मिल गया। अगर CP निकालना है तो प्रॉफिट और SP को माइनस करते हैं। अब ये जो 20 है ये हमें किसके बराबर गिवन है, 2000 के बराबर गिवन है, सो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000/20, 0 से 0 कट, एंड 200 सा 200, यानी कि एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 100 रुपये। प्रॉपर आंसर समझ आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एंड आज के क्वेश्चंस कुछ टिपिकल से हैं, तो आई विल से कि 1-2 बार ना प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देख लेना, या खुद ही प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिख के देख लो, ताकि कोई भी गलती हो रही है या जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। सो बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जल्द से जल्द दबा दो। बाय बाय।